वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सभी ने कल मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद मैं हाईली मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। कल आप सभी से मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी को एक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कराऊंगा, तो उसी बेसिस पे आज मैं अपनी पहली वीडियो लेकर आया हूँ नाउन। तो नाउन के बारे में आप सभी ने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और शायद काफी कुछ उसके बारे में जानते भी होंगे। कई डेफिनेशंस आप जानते होंगे, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि नाउन के कुछ एग्जांपल्स भी आपने अच्छे से पढ़े होंगे। बट क्या नाउन किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? क्या नाउन के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो क्या उसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकता है, या फिर किसी भी मेन वर्ब के सिंगुलर होना या प्लूरल होना वो डिसाइड कर सकता है? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है? क्या इस बारे में आपने कभी पढ़ाई की है? या फिर और भी डिटरमाइनर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे चेंजेस नाउन करता है? क्या आपने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है? तो शायद मेरी वीडियोस के बाद नाउन से रिलेटेड आपके अंदर ये डाउट नहीं रहेगा। नाउन के ऊपर हम 5 से 6 वीडियोस लेकर आएंगे। आज हमारा नाउन के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो है, शायद इसमें हम कॉमन नाउन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल उठता है, नाउन होता क्या है? शायद आप सभी को पता है, बट फिर भी नाउन होता है नेमिंग वर्ड। सिंपल, दो वर्ड्स के अंदर हमने इसके डिफाइन कर दिया। नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम, मेरा नाम विक्रम, चेयर का नाम चेयर, और किसी भी जगह का नाम, दिल्ली, लंदन, अमेरिका, या फिर संत नगर जहां मैं रहता हूं। तो ये सारे नाम हैं, ठीक है। अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो इमोशंस भी नाउन होते हैं, नाम होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है ना, लॉयलिटी है ना। ये क्या है? एक एग्जांपल है नाउन के, नाम के। अब नाउन का कुछ काम भी होता होगा। नाउन के काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, 4 काम होते हैं। बेचारा बहुत काम करता है। तो नाउन के 4 काम होते हैं। पहला क्या होता है? ये सब्जेक्ट का काम करता है। मैं लिखवाऊं या फिर आप मेरी बातों को सुनकर पढ़ लेंगे? चलो फिर भी मैं पहले बोलता हूं, फिर बाद में लिखवा भी दूंगा। देखो, नाउन का काम, पहला काम, ये सब्जेक्ट होता है किसका? वर्ब का। दूसरा, ऑब्जेक्ट भी होता है वर्ब का। सेंटेंस का नहीं बोलते कभी भी, किसका बोलेंगे? वर्ब का। वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब ही डिफाइन करता है। वर्ब के इर्द गिर्द पूरी ग्रामर घूमती है। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तीसरा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है, और चौथा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी काम करता है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट भी होता है। तो मैं एक बार फिर भी लिखवा देता हूं, हालांकि मैंने बोल दिया है, तो मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूं, शॉर्ट में लिखने वाला हूं, ज्यादा नहीं, कंप्लीट नहीं लिखने वाला। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ। इतनी जगह बेचारा ऑब्जेक्ट का काम करता है, मैंने ऑब्जेक्ट तीसरे में भी लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। ओके, तो ये 4 काम इसके हैं, मैंने बता दिया। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट हाँ कुछ एग्जांपल देना जरूर चाहूंगा। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसे राहुल मेरा बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई, पता नहीं क्यों राहुल ही निकलता है। राहुल इज प्लेइंग। राहुल क्या कर रहा है? खेल रहा है। किस, यानी प्लेइंग क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राहुल। अब यही राहुल ऑब्जेक्ट का काम तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और जरूर ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, अगर मैंने कुछ और जोड़ दिया। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। राहुल क्या खेल रहा है? फुटबॉल। अब जो फुटबॉल है ना, यहां पर फुटबॉल किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फुटबॉल किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का। अगर वर्ब हमारी प्लेइंग है, यहां पर देखो प्लेइंग क्या काम कर रहा है? यहां पर प्लेइंग एक वर्ब का, यहां पर क्या काम कर रहा है? वर्ब का। पर वर्ब भी कई तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब। हालांकि वर्ब के अंदर और भी चीजें हैं, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस तरह से सब्जेक्ट का काम करता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो राहुल इज प्लेइंग, यहां पर ये किसका काम कर रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब का। किसका काम कर रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। या जो ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स आप समझना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिखने की जरूरत होगी वो मैं जरूर बता दूंगा आपको। तो राहुल इज प्लेइंग, यहाँ पर जो प्लेइंग है, राहुल खेल रहा है। राहुल क्या खेलने से किसी और को फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। क्या उसका असर किसी पे पड़ रहा है क्या? नहीं।
यानी कि इस समय जो ये प्लेइंग वर्ड यूज हुआ है ये वर्ड इंट्रांजिटिव है इस वक्त। हालांकि यही प्लेइंग बाद में फुटबॉल के साथ लगकर ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका असर दूसरों पे ना हो, है ना। अगर मैं कहूं राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद क्या लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी जिसका असर किसी पे हो रहा है, खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, फुटबॉल के साथ, उसके काम का असर फुटबॉल के ऊपर हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर लात पड़ रही है बेचारे के ऊपर, तो फुटबॉल के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जब भी कोई प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं उस प्रीपोजिशन के बाद एक सब्जेक्ट एक नाउन आता है, जैसे कि दिस पेन इज ऑफ विक्रम। देखो विक्रम एक नाउन है, आप सभी को पता है, नाम है, किसका नाम है, मेरा नाम है। इस नाम से जस्ट पहले क्या लगा है, एक प्रीपोजिशन लगा है, क्या लगा है, प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन की के बाद तुरंत क्या आया, जो भी आया वो क्या होगा, एक नाउन होगा। यहां पर अगर विक्रम की जगह कोई और नाम होगा, कोई इमोशन का नाम होगा, किसी चीज का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, वो क्या होगा, एक नाउन होगा। और अगर वो कोई वर्ब भी होता है, सपोज करो एक वर्ब जो आपको लगता है वो वर्ब होगी, है ना, लेकिन वो वर्ब यहां पर नाउन का काम करेगी अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद आती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पर प्रीपोजिशन यूज हुआ है उसके बाद एक वर्ब आ जाती है, तो वो किसका काम करेगी, एक नाउन का काम करेगी, ठीक है, यानी नाउन। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल इज अ गुड बॉय। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जानते हैं, नाउन और नाउन की खासियत बताने वाला, थोड़ा बहुत जानते होगे शायद, फिर भी मैं बता देता हूं। तो गुड के तुरंत बाद क्या आया है, एक ऑब्जेक्ट आया है, बॉय, है ना। अब ये बॉय जो है किसकी खासियत बता रहा है, राहुल की बता रहा है ना, ऑब्वियसली। तो राहुल की खासियत, राहुल क्या है इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट, है ना। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, बॉय। उस सेंटेंस में जो मैंने लिखा नहीं है यहां पर, आप सुन रहे हैं तो ठीक है, आप उसे समझ लेंगे। फिलहाल इसमें सिर्फ ये 4 पॉइंट लिखना, बाकी चीजें समझ लेना अपना, और अगर लिखना चाहते हैं तो रफ में कहीं लिख लेना ताकि वो नोट्स के रूप में आपके काम आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं किस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब नाउन एक वास्ट टॉपिक है, उसके बाद उसके भी सब टॉपिक्स हैं। तो नाउन का पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन नाउन। नाउन के अंदर जो टॉपिक है, सॉरी, कॉमन नाउन। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ। तो कॉमन नाउन क्या होता है, पढ़ा है, चलो क्या होता है छोड़ो, पहले ये बताओ किस लिए यूज होता है और किस किस जगह पे यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये यूज होता है किसी प्रोफेशन के लिए, किसके लिए, प्रोफेशन के लिए। दूसरा, ये फ्लावर्स के लिए यूज हो सकता है, रिलेशन के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशन के लिए यूज हो सकता है, चाचा चाची ताऊ ताई, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो अंकल आंटी, है ना, और भी बहुत होते हैं। तो जितने भी रिलेशंस होते हैं वहां पर यूज हो सकता है। और कहाँ यूज हो सकता है, और जहां भी यूज हो सकता है आप उसको देख सकते हैं, या फिर आपको हम बता देंगे, देखे नहीं, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, इट शोज क्लास। क्लास, किसी भी चीज की क्लास, किसी भी चीज को ग्रुप में ले लेता है, ये कॉमन ले लेता है। यही हमने वचन पढ़ा ना, किसी भी चीज को अगर हम कॉमन में बोलते हैं, किसी भी, जैसे मैं बात करता हूं बॉय, किसी बॉय की बात कर रहा हूं, तो बॉय किसी के लिए भी यूज हो सकता है ना। चाइल्ड किसी के लिए भी यूज हो सकता है, गर्ल हो बॉय हो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, कॉमन में नाम ले लिया ना एक। तो जब सभी को कैटेगराइज कर देते हैं एक ही साथ, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, तो क्लर्क सुना है आप लोगों ने, क्लर्क। क्लर्क आप सभी के शायद जो गवर्नमेंट जॉब में बेसिक जो स्टार्टिंग होती, जो बेसिक एक पोस्ट होती है, उसमें क्लर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब, क्या बोलते हैं, जो भी है। तो क्लर्क के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ठीक है।
क्लर्क, अगर मैं कहूं माय अंकल इज अ क्लर्क, आ क्या है? अब यहां देखना जरूर, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा क्लर्क एक कॉमन नाउन है या नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे नाउन होंगे पता ही नहीं होते हैं कि नाउन है भी या नहीं है ना? तो हमें पहचानने के लिए जरूर सेंटेंस कोई ना कोई हिंट दे रहा होगा, हमें पहचानना होगा कि ये नाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए सेंटेंस ने कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। जरा ध्यान से देखो, माई अंकल, हालांकि माई एक क्या है? डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर समझते हो? जो नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है वो क्या कहलाता है? डिटरमाइनर। तो माई एक डिटरमाइनर है, और माई के जस्ट बाद क्या यूज हुआ? अंकल। तो ये एक नाउन है। मैंने बताया ना, रिलेशन के लिए यूज होता है क्या? नाउन। अब यहां पर हालांकि इज एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, पर यहां पर इसके सिवा कोई और वर्ब दिख रहा है? नहीं। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। और हालांकि ये लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ये किसका काम कर रहा है? बेसिकली मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक नाउन है या नहीं है, ये पहचानना है। इससे पहले क्या वर्ड यूज हुआ है? आ एक क्या है? डिटरमाइनर है। जैसे ही हम डिटरमाइनर देखते हैं, डिटरमाइनर के तुरंत बाद क्या होगा? एक क्या होगा? नाउन होगा। और ये एक नाउन है, और ये किस तरह का नाउन है? कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? मेरे अंकल के बारे में मैं बता रहा हूं, कुछ उनके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं कि वो है क्या, है ना? कुछ ना कुछ मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ये मेरे अंकल के बारे में मैंने बताया। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि जो मेरे चाचा हैं और दादा हैं वो दोनों ही क्लर्क हैं, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये एक नाउन है। इसे उतारना चाहेंगे दोनों, ये एग्जांपल को उतार लें, ठीक है? और मैं कुछ और एग्जांपल लिखवाने की कोशिश करता हूं। तो एग्जांपल्स में फ्रूट्स आ सकते हैं, वेजिटेबल्स आ सकते हैं, और क्या आ सकता है? और छोड़ो, अभी और आता जाएगा यार तो बताते जाएंगे, ठीक है? तो ये हो गए हमारे कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स, एक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दूंगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि वो नाउन है या नहीं है ना? तो वो पहचानने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एक बार थोड़ा सा फ्लावर्स की कुछ कैटेगरीज याद करें, या फिर रिलेशंस की कुछ कैटेगरीज याद करें जो आपको याद हो, या वेजिटेबल्स की, या किसी प्रोफेशन की, जैसे कि ही इज अ लॉयर, है ना? ही इज अ लॉयर। देखो यहां पर लॉयर हमें एग्जैक्टली पता है, एक प्रोफेशन का नाम है। प्रोफेशन क्या? लॉयर, है ना? तो हमें तुरंत पहचान में आ गया। बट अगर नहीं पहचान में आ रहा था सपोज, तो इसके जस्ट पहले क्या यूज हुआ है? एक आर्टिकल, है ना? तो इस आर्टिकल का यूज होना ही हमें बताता है कि ये एक क्या है? नाउन है। हालांकि कॉमन नाउन के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज तो हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना था, नाउन के बारे में कुछ बताना था, और बहुत सारे एग्जांपल्स अभी और भी देने हैं। बट टाइम आप लोगों के, मैंने प्रॉमिस किया था आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, तो पहली वीडियो में यहां पर ही एंड कर रहा हूं, लेकिन कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी ये सोचिए कि आप सबका एक कोर्स चल रहा है जिसमें आज की क्लास खत्म होती है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ नए एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मजेदार तरीके से हम उन सभी एग्जांपल्स को पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें हम एक एक करके करने वाले हैं, जितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, और वो आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा अब, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि नाउन कैसे पहचाने और कैसे सेंटेंसेस में चेंजेस करेगा। तो कल कॉमन नाउन ही स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सर्च करके आकर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। बाय।